चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। राजा रघुवंशी मर्डर केस में इंदौर से खबर है, जहां पर चारों आरोपियों ने अपना गुनाह कबूला है। आरोपियों को दिल्ली लाया जा रहा है और दिल्ली से शिलांग लेकर के जाया जाएगा। आरोपियों को बोर्डिंग एरिया से ले जाया जाएगा। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजा रघुवंशी मर्डर केस में इंदौर से ये जानकारी मिल रही है, जहां पर चारों आरोपियों ने अपना गुनाह कबूला है। आरोपियों को दिल्ली लाया जा रहा है और दिल्ली से शिलांग लेकर के जाया जाएगा। आरोपियों को बोर्डिंग एरिया से लेकर के जाया गया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीर भी आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए, यही जो है आरोपी जिनकी गिरफ्तारी हुई है, उनसे पूछताछ लगातार जारी है और इस पूरे मामले में कई बड़े खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, सोनम रघुवंशी जो कि आपको नजर आ रही है, राजा रघुवंशी की पत्नी, जिसने हत्या की पूरी साजिश रची, उसको भी जो है लेकर के जाया जा रहा है। वहीं साथ ही साथ राज कुशवाहा, वो भी तस्वीर हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यानी कि कुल 4 आरोपी जिन्होंने हत्या की पूरी साजिश रची। इस वक्त हम इंदौर एयरपोर्ट में मौजूद हैं और चारों आरोपी को शिलांग पुलिस यहां से शिलांग लेके निकल जा चुकी है ट्रांजिट रिमांड पर। सर, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे केस में? इस पूरे मामले में जैसे कि 2 दिन से आरोपियों से पूछताछ चल रही थी और ट्रांजिट रिमांड पर शिलांग पुलिस इंदौर एयरपोर्ट से आरोपियों को लेकर निकली है। ये यहाँ से दिल्ली पहुँचेंगे। दिल्ली के बाद कनेक्टिंग फ्लाइट से गुवाहाटी होते हुए सुबह तक शिलांग पहुंच जाएंगे। सर, एक बड़ी जानकारी सामने आई है, मेघालय पुलिस शिलांग पुलिस की तरफ से बड़ी जानकारी सामने आई कि सोनम हत्या करने के बाद इंदौर आई थी। चूँकि शिलांग पुलिस पूछताछ के सोनम उनके पास है, उनकी हिरासत में, वो वहाँ से पूछताछ कर, अगर उनकी पूछताछ में ये चीज़ें आई हैं कि वो सोनम इंदौर आई थी और यहाँ रही थी, अगर इस संबंध में वहाँ से कोई इनपुट आता है तो हम उस चीज़ को भी वेरीफाई करेंगे। सर, इन चारों आरोपियों ने अपने गुनाह को कबूल लिया? हाँ, चारों आरोपियों ने पूरा घटनाक्रम को बताया है कि किस प्रकार से उन्होंने घटना करी थी, कैसे वहाँ पहुँचे और कैसे वो लौट कर आए, सब चीज़ों को उन्होंने बताया है। सर, मास्टरमाइंड कौन रहा है इसमें, क्या बताया उन्होंने? मास्टरमाइंड यही बताया है कि ये जो राज था, इनकी प्लानिंग थी, बाकी इन लोगों ने अंजाम दिया था, इन लोगों की प्लानिंग थी। हत्या की साजिश इन्होंने कब रची थी, ऐसा कुछ इन्होंने पूछताछ बताया कि कब से तैयारी चल रही थी? ये शादी से पहले से तैयारी चल रही थी, इन लोगों की आपस में बातचीत चल रही थी इस संबंध में। राजा रघुवंशी की हत्या के लिए ये पहले निकल चुके थे, ये राजा और सोनम से जाने से पहले ही ये ट्रेन से निकल चुके थे। सर, पैसों की बात कुछ सामने आ रही है, पैसों को लेकर क्या जानकारी सामने आई? पैसों को लेकर इन्होंने यही बताया कि हमें राज ने दिए थे खर्चे, 40-50 हज़ार रुपये के लगभग राज ने इनको दिया था ये जाने के लिए, खर्चे के लिए वहाँ पर। सर, एक बात सामने आ रही है कि सबसे पहले जो विशाल उर्फ विक्की है, उसने ही राजा रघुवंशी पर वार किया था। हाँ, आरोपी ने भी इस चीज़ कबूली है कि पहला वार उसी ने किया। आज उसके घर पे सर पुलिस भी गई थी, क्या कुछ वहाँ से? आरोपी के घर पे पुलिस गई थी, उससे घटना दिनांक को जो उसने कपड़े पहने थे वो पुलिस ने जब्त किए हैं। तो उसकी अब जांच के लिए हाँ, उसको फॉरेंसिक जांच के लिए पुलिस भेजेगी और उस पर हो सकता है कि मृतक के ब्लड उस पर प्रेजेंस मिले फॉरेंसिक जांच में। राज क्यों नहीं गया सर? पूछताछ में राज क्या बताया, राज क्यों नहीं गया था यहाँ से? अभी इस प्रकार उसने बताया नहीं क्यों नहीं गया, हो सकता है कि किसी को उस पर शक ना हो इसलिए नहीं गया वो। सर, सोनम से बातचीत करने के लिए सोनम के कनेक्शन में क्या कोई नई सिम का इस्तेमाल किया था, कैसे संपर्क में थे? इस संबंध में अभी वो शिलांग पुलिस ने तकनीकी जानकारी हासिल की है कि कौन कौन सा नंबर वो यूज़ कर रहे थे, कौन सा नया नंबर था, कौन सा पुराना नंबर था, वो शिलांग पुलिस उसके बारे में बता पाई। सोनम शिलांग पुलिस की कस्टडी में है, लगातार उससे कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट है कि राजा रघुवंशी के हत्यारों ने, चारों हत्यारों ने अपने गुनाह को कबूल लिया है और दूसरी तरफ सोनम से लगातार शिलांग पुलिस भी पूछताछ कर रही है। ट्रांजिट रिमांड पर शिलांग जो पुलिस है अपने साथ इन चारों आरोपियों को यहाँ से दिल्ली लेके गई है और दिल्ली से फिर वो शिलांग पहुँचेगी और इस वक्त हम इंदौर एयरपोर्ट के बाहर ही मौजूद हैं और इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी यही है कि पूछताछ में चारों आरोपियों ने अपने गुनाह को कबूल लिया है। और राजा हत्याकांड में सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, आरोपियों को लेकर के गुवाहाटी पुलिस पहुंची है। चारों आरोपियों को लेकर गुवाहाटी पुलिस पहुंची है। सोनम पहले से ही शिलांग में मौजूद है और थोड़ी ही देर में सोनम की शिलांग कोर्ट में पेशी होगी। इस वक्त की यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजा हत्याकांड में सबसे बड़ी खबर यह है, आरोपियों को लेकर के गुवाहाटी पुलिस पहुंची है और चारों आरोपियों को लेकर गुवाहाटी पुलिस पहुंची है। ये जानकारी मिल रही है। सोनम पहले से ही शिलांग में मौजूद है, थोड़ी ही देर में सोनम की शिलांग कोर्ट में पेशी होनी है।
राजा और रानी की कहानी का विलेन कौन है? शादी के महज 13 दिन बाद सोनम क्यों कातिल बन गई? अपना ही सुहाग उजाड़ दिया। तो इस कहानी में एंट्री होती है राज की, जिसे सोनम का कथित आशिक बताया जा रहा है। राज एक राज बन गया है। ये रिपोर्ट देखिए। एक था राजा, एक थी उसकी रानी। राजा मर गया, शुरू खूनी इश्क की कहानी। सोनम का नौकर कैसे बना लवर? राज के कितने राज? क्यों लोग सोनम को बेवफा कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं सोनम वो है जिसकी मांग में राजा रघुवंशी ने सिंदूर भरा, लेकिन हनीमून पर उसने रिश्तों का खून कर दिया? क्यों दुनिया वाले कह रहे हैं सोनम वो है जो जिंदा तो मिली लेकिन सोहरा में रिश्तों का कत्ल कर दिया? आखिर राज कुशवाहा कौन है जिस पर इल्जाम लगा है कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का, राजा रघुवंशी की हत्या का, जिसे बताया जा रहा है सोनम का लवर? सूत्रों की माने तो इंदौर का रहने वाला आरोपी 20 साल का राज कुशवाहा, जिसकी और सोनम की आशिकी ने राजा की जान ले ली। शादी के महज 12 दिन बाद 23 मई को अपने ही पति की हत्या सोनम ने करवा दी। मेघालय पुलिस की तफ्तीश में खुलासा हुआ है। सोहरा पुलिस का दावा है कि राजा की हत्या में सोनम मुख्य आरोपी है। इस खुलासे के बाद सब सन्न रह गए। अब उस इलाके में आपको लिए चलते हैं जहां लोग डरे हुए हैं, दहशत में हैं। लोग इसे दहशत वाली गली कह रहे हैं, कातिल गली कह रहे हैं। क्यों बदनाम हो रही है इंदौर के नंदबाग की ये गली? तो इसी इलाके में किराए के घर में रहता है राजा रघुवंशी के कत्ल का मास्टरमाइंड राज कुशवाहा। 20 साल का राज कुशवाहा, जिस पर राजा की हत्या का आरोप है। कॉन्ट्रैक्ट किलर भी यही रहते हैं जिन्हें शिलोंग भेजने वाला राजा ही था। सोनम के भाई की फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन नौकर कैसे बन गया लवर और रच दी इतनी खौफनाक साजिश? आशिक के द्वारा ये सारा काम रचा गया था, जिसका नाम है राज कुशवाहा, जो आपकी घर है ना, जो कि मेरे यहाँ पे राजा की अंतिम यात्रा पे भी आया था। वो उसके सोनम के पिताजी के साथ पीछे खड़ा था और पास में मेरे सारे सब खड़े थे। उनको लेते समय वो साथ में था। तो इस वारदात से तो मैं ये चीज़ समझ चुका हूँ। सोनम को उनके पास सिलेंडर भेजा जाए। उसके बाद गोविंद वहाँ पे जाता है, करीब 1 से 1.5 किलोमीटर पहुँच जाता वहाँ पे है, मगर गोविंद की वहाँ बातचीत किसी से प्रकार से सोनम से नहीं हो पाती है। उसके बाद मेरा शक उसमें एक ये जरूर है, तो सोनम को जो ये सब कर रहा नहीं था कभी, तो सोनम ने इतना बड़ा षड्यंत्र क्यों रचा? दूसरी चीज़, राजा को मारते समय सोनम के चेहरे पे क्या स्माइल थी, ये तो आज तक पता चली नहीं, क्योंकि नई नई शादी हुई थी। तो हम लोगों ने एक नई बहू को बीच में ज़्यादा ना परेशान करते हुए हमने उसको डिस्टर्ब नहीं करा हम लोगों ने। और राजा जब नीचे आता था उस टाइम पे सोनम ऊपर बात करती थी, तो हम सोचते थे उस टाइम पे सोचते थे तो सोनम बात कर रही, कंपनी में उसकी कंपनी है। आरोपी की बहन के मुताबिक उसका भाई तो सोनम को दीदी कहता था। बस यही बातचीत होती, उनका फोन आता था तो भैया सोया रहते थे, जैसे 9 साढ़े 9 बजे, तो वो बोलती थी कि बेटा टाइम हो गया है, 9 बज गए, उसको गोडाउन जाना है 10 बजे। बस इतनी बात होती थी, गाड़ी भरवानी है, गाड़ी लगवानी, बस इतनी बात होती। यही बात होती, नहीं कभी उसको हमने ऐसे फोन पे बात करते हुए नहीं देखा कि। इधर आरोपी राज कुशवाहा की मां भी बेटे को बेगुनाह बता रही हैं। ये सब झूठ लगा भैया, सब झूठ। कभी मेरा राजा ऐसा नहीं कर सकता। वो अगर जूता पहन के जाता है, सब्जी वाले मिल गए, बोल दिया दादा थे, और बोल दिया बच्चा जूता नहीं, तो ठंड में जूते उतार के चले आता, नंगे पैर आ जाता। जब कहता है उसके पास को हम गरीब, वो राजा मेरे बच्चियों को पालता। जब से उसके पापा कैसे हो गए, 2 साल कपड़ा मार्केट में काम करा, दिन भर कपड़ा मार्केट में काम करता था, रात में न्यूज़पेपर डालने जाता था भैया। हनीमून पर सोनम थी तो राज इंदौर में रहकर पैनी निगाह रखा था। यहाँ तक कि राजा के अंतिम संस्कार में भी आरोपी राज कुशवाहा नजर आया था। सूत्रों की माने तो कत्ल के बाद राजा और सोनम इंदौर में मिले। आरोपियों की ट्रांजिट रिमांड मेघालय पुलिस को मिली है।
अभी कई राज का खुलना बाकी है। क्या राजा के कत्ल के बाद सोनम का विक्टिम कार्ड खेलकर आरोपी राज से शादी करने का प्लान था? इस एंगल पर भी पुलिस जांच कर रही है। इंदौर में मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। सोनम ने अपने पति राजा की हत्या के लिए प्लानिंग फुल प्रूफ ढंग से की थी, लेकिन इस हत्याकांड को उसने ऐसे कई सुराग छोड़ दिए जिसकी वजह से मेघालय पुलिस हत्यारों तक पहुंच गई। राजा की हत्या के लिए सोनम ने सबसे बड़ी गलती हत्या वाली जगह के चुनाव को लेकर के की। राजा की हत्या शिलांग में हुई और शिलांग में हनीमून पर गए कपल में पति की हत्या और पत्नी के लापता होने की खबर से पूरे देश में इस बात को लेकर मेघालय में पर्यटकों की सुरक्षा व्यवस्था सवाल उठने लगे। इसके अलावा राजा मर्डर केस को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मेघालय के मुख्यमंत्री से बातचीत की है और इस केस की जानकारी गृह मंत्रालय तक पहुंचाई गई। ये रिपोर्ट देखिए। राजा रघुवंशी की मां ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी बहू ऐसा करेगी। राजा के भाई को मेघालय पुलिस की जांच पर भरोसा है। राजा की भाभी ने सोनम को कड़ी सजा की मांग की और राजा रघुवंशी की मामी सोनम की करतूत से हैरान है। एक बहू अपने बेटे के साथ ऐसा कैसा कर सकती? जैसे हमारा बच्चा तड़पा है ऐसा वो भी तड़पे और उसको फांसी की सजा है। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि इस तरह की बात सामने आएगी। सोनम के पिता की नजर में उनकी बेटी बेगुनाह है। सोनम के भाई को बहन पर पूरा यकीन है, इसलिए कहा कि अगर बहन कसूरवार हो तो फांसी पर लटका दो। सोनम की मां दामाद की हत्या की सीबीआई जांच चाहती है ताकि हत्या की वजह और बेटी की भूमिका दोनों का पता चल सके। बच्ची अगर ऐसा करवाती तो घूमने क्यों जाती? जिसकी भी गलती हो उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और यही मांग करते हम तो कि सीएम जांच होए। कहते हैं प्यार अंधा होता है, प्यार पैसे नहीं तोलता, प्यार सूरत पर नहीं मरता और प्यार को पाने की तड़प ऐसी कि इंसान दुनिया से बगावत कर बैठे। सोनम और राज कुशवाहा की प्रेम कहानी का जो दावा मेघालय पुलिस कर रही है, अगर उस पर यकीन करें तो प्यार के अंधेपन की कहावत हकीकत लगने लगेगी। क्योंकि सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी दोनों करोड़पति कारोबारी परिवार से हैं। सोनम के पिता देवी सिंह रघुवंशी की इंदौर में सनमाइका बनाने की फैक्ट्री है। इनका सालाना टर्नओवर 12 से 15 करोड़ है। वहीं राजा रघुवंशी के पिता का इंदौर में रघुवंशी ट्रांसपोर्ट के नाम से ट्रांसपोर्ट कारोबार है, जिसका सालाना टर्नओवर 8 से 10 करोड़ रुपए है। यानी सोनम और राज कुशवाहा के सोशल स्टेटस और लिविंग स्टेटस कोई मेल नहीं है। जमीन आसमान का अंतर। करोड़पति परिवार की बेटी करोड़पति परिवार में ब्याही गई, लेकिन अब राजा के परिवार को यह समझ नहीं आ रहा कि आखिर किस दबाव में सोनम ने राजा रघुवंशी से शादी की। राजा के भाई विपिन रघुवंशी का तर्क है कि अगर सोनम बेकसूर होती तो वो शिलांग से सीधे इंदौर अपने ससुराल या मायके आती, लेकिन उसने नया फोन और नया सिम खरीदा और गाजीपुर गई। विपिन का दावा है कि शादी के 2 दिन बाद यानी 13 मार्च को ही सोनम राजा को मारना चाहती थी, लेकिन परिवार के बीच होने की वजह से उसे मौका नहीं मिला। लेकिन सोनम के भाई को अपनी बहन पर पूरा भरोसा है। सोनम इसमें मुख्य आरोपी पूरी सोनम ही है। सोनम का मास्टर प्लान है इसके अंदर। सोनम ने इतनी प्लान तक कर ली थी तो 13 तारीख के दिन ही राजा को मारना चाह रही थी। बताओ 13 तारीख को कैसे? सोनम की चेट जो बाहर अभी आए हैं, पुलिस द्वारा चेट बाहर जो आए हैं, तो सोनम ने इसमें प्लानिंग की गई थी तो राजा को जो है शादी का अगले दिन ही मार दे। ये तो समझ मार डालो। तो सोनम यहाँ सक्सेस नहीं हो पाई क्योंकि हम लोग के साथ में राजा है पर घर पे था, तो सोनम की प्लानिंग यहाँ नहीं हो पाती। जिसकी भी गलती हो उसे सख्त सख्त सजा मिलनी चाहिए, बस मेरा यही निवेदन है आप लोगों से। मगर मुझे थोड़ा मेरी बहन से मिलने दीजिए। अगर उसमें उसकी कोई गलती होती है उसे फांसी लगा दी जाए। इधर राज कुशवाहा के परिवार को लग रहा है कि रसूखदार परिवारों के बीच में उनका बेटा इसलिए बलि का बकरा बनाया जा रहा है क्योंकि वो गरीब है और उनकी कहीं सुनवाई नहीं होगी। राज की मां दिन रात रो रही है और रोते रोते बेहोश हो जा रही है।
राजा रघुवंशी के भाई का तर्क है कि अगर राज कुशवाहा का इस हत्याकांड में कोई रोल नहीं है तो मर्डर के बाद सोनम और उसके बीच घंटों बातचीत क्यों हुई। विपिन का दूसरा सवाल है कि पुलिस से बचने के लिए सोनम राज कुशवाहा के गृह जिला गाजीपुर ही क्यों गई। वहीं राज कुशवाहा के दोस्त राहुल राजपूत का कहना है कि राज सोनम को दीदी बोलता था और उससे राखी भी बंधवाता था, वो ऐसा नहीं कर सकता। राज बेकसूर होता है कभी तो दिन रात सोनम से बात नहीं करता, सोनम दिन रात उससे बात नहीं करती, घंटों घंटों बात कर रही है तो कौन सा बेकसूर काम कर रही है। दूसरी बात 23 तारीख से लेकर अभी तक में अपने करीब 7 तारीख तक में जो है सोनम दिन भर बात करती थी, उससे करती थी, पापा घंटे बात करी है। और हमको जहाँ तक पता है जहाँ सोनम मिली है वो उसी जगह पे राज का घर भी हुई है, उसे हरुख हो गया तो वो ऐसा भाई बहन वाला सीन था उनका। ऐसा मुंह बोला भाई होता है ना, वो राखी बंधवाने भी आता है, घर पे आ चुका 2-3 बार आ चुका, मैंने खुद देखा है। हाँ आता है ऐसा। और ऐसा वो हमेशा क्या दीदी बोलता था ना, नाम लेता सोना नाम लिया ना बिट्टी नाम लिया उनने, कभी दीदी बोलता था। अब आप खुद सोचिए ना कि ऐसा प्रेमी कैसे बना दिया उसको सोशल मीडिया ने इतना ज्यादा। शादी के बाद सोनम अपने ससुराल में 9 दिनों तक रही। इस दौरान राजा और उसके पूरे परिवार को कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि सोनम इस शादी से खुश नहीं है। राजा की मां ने कहा कि उनका बेटा बहुत खुश था, इसलिए बहू पर अंत तक संदेह नहीं हुआ। जबकि राज कुशवाहा की मां का कहना है कि उनका बेटा सिर्फ 20 साल का है, मासूम है और उसने अभी 10वीं की परीक्षा भी दी है, वो किसी का मर्डर प्लान नहीं कर सकता। राजा बहुत खुश था, सब वीडियो में नाच रहा, कूद रहा, बहुत मस्ती कर रहा, सबके साथ बहुत खुश था मेरा बेटा। वो क्या हम पूरे घर भर के बहुत खुश थे, क्योंकि उसकी शादी का हम बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे। तो हमने सोचा मंगली लड़की अभी तक मिली नहीं, अब मिल गई तो कर दें। जबकि है ना हमारे लड़के के लायक भी लड़की नहीं थी, इतनी लड़का इतना सुंदर लगता थे के बाद भी हमने सोचा संबंध जुड़ जाएंगे, अपने समाज वाले उठने बैठने लायक लोग हैं। 10वीं पढ़ रहा था जब 10वीं का पेपर दिया। कितने साल का राज, कितने साल का? 20 साल का है भैया, 20 साल का है भैया। 10वीं का पेपर दिया, उसके पापा शांत हो गए जब से वो काम करने लगा। राजा रघुवंशी की हत्या से उनका पूरा परिवार शोक में डूबा है। राजा की बहन ने एक इमोशनल वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि 7 जन्मों का वादा करके 7 दिन भी सोनम निभा नहीं पाई। वहीं राज कुशवाहा की बहन ने अपने भाई को बेकसूर बताते हुए और भी इमोशनल होते हुए कहा कि उनके भाई की कमाई से ही घर का चूल्हा जलता है, अगर उसे कुछ हुआ तो परिवार भूखे मर जाएगा। मेरे भाई ने सोनम रघुवंशी के साथ 7 फेरों के साथ 7 जन्म का वादा किया था और आज वो 7 दिन नहीं रह पाई उसके साथ। ऐसा क्या किया था मेरे भाई ने जो उसको मार डाला। अगर तेरे को नहीं पसंद था मेरा भाई, कोई और पसंद था तो भाग जाती, मारा क्यों उसको? सब उसके पहले हमको कभी नहीं पता था ऐसा कुछ कि ऐसा कुछ होगा। और दीदी तो बड़ी है इतनी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम नहीं मानते इस बात को, पता नहीं न्यूज में तो सब क्यों आ रहा है। पुलिस के मुताबिक राजा हत्याकांड की साजिश सोनम ने रची, जबकि राज कुशवाहा ने सोनम की साजिश को अंजाम देने का पूरा इंतजाम किया। मर्डर के बाद सोनम का 17 दिन लापता रहना, जहां सोनम को शक के कटघरे में खड़ा करता है, वहीं पकड़े गए तीनों सुपारी किलर्स राज कुशवाहा के दोस्त निकले, जिसकी वजह से राज कुशवाहा भी शक और सवालों से घिरा हुआ है।